यहाँ पे हम टारगेट करेंगे रैंक 1 को कि हाँ आपको आगे जाके 2027 का रैंक 1 बनना है। दिस इज ऑल्सो रिवर्स इंजीनियरिंग कि हम पहले मान लेते हैं कि आप रैंक 1 बनने जा रहे हैं और उसके बाद आप क्या क्या करके रैंक 1 बनेंगे। पहली जो रतन है, पहला रतन है फेथ। तो दिस इज अबाउट सेल्फ बिलीफ। आपको एक सफर तय करना है जो कि काफी कठिन सफर है, काफी ऊंचाइयों और गिराइयों के साथ जो है ये सफर आप तय करेंगे। टफ है ना, दिस इज गोइंग टू बी द टफेस्ट जर्नी ऑफ द लाइफ। तो ये पर्सनालिटी एक हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी है जो कि मेहनत से जी नहीं चुराती। पहली चीज यही चाहिए। मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं शक्ति दुबे जी का, जो इस साल अभी 2024 में जो है रैंक 1 थी। इनका एग्जांपल लेते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं जो है मैं कहूंगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो ऑल इंडिया रैंक 1 की तैयारी कर रहे हैं। एक बार इनका स्कोर एनालाइज करते हैं क्योंकि इवेंचुअली आपको यही चाहिए। तो दिस इज द ओनली इन्वेस्टमेंट, ओनली करेंसी यू हैव, ओनली इन्वेंट्री यू हैव। इसी को सैक्रिफाइस करके, इसी समय में मेहनत कर करके बात बनेगी। हेलो बच्चों और स्वागत है आपका पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वो बच्चे जो 2027 की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो वो 2 साल का प्लान, परफेक्ट प्लान कैसा होगा जिसके थ्रू आप स्ट्रेटजाइज कर सकते हैं अपना सिलेक्शन। यहां पे हम टारगेट करेंगे रैंक 1 को कि हाँ आपको आगे जाके 2027 का रैंक 1 बनना है। आपके पास अभी समय है, इसको जुडिशियसली किस तरीके से स्ट्रेटजाइज करके, किस तरीके से यूटिलाइज करके आप रैंक 1 बन सकते हैं, ये हम डिस्कशन करेंगे। शुरू में थोड़ा एम्बिशियस लगेगा, शुरू में लगेगा कि अरे सर ज्यादा ही एम्बिशियस बात कर दिया आपने, राइट ना। तो हाँ, तो जो है ठीक है, थोड़ा समझते हैं इसको और समझते हैं कि हाँ ये प्रैक्टिकल है, ये एम्बिशियस है, राइट ना, कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो रिवर्स इंजीनियरिंग कि हम पहले मान लेते हैं कि आप रैंक 1 बनने जा रहे हैं और उसके बाद आप क्या क्या करके रैंक 1 बनेंगे। दिस इज समथिंग जो है वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश ओवर हियर। तो आइए बात शुरू करते हैं। सो हाय, अभिषेक श्रीवास्तव, एम पीडब्ल्यू ओनली एज कोर फैकल्टी। मैं आपको हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाता हूँ। ऑल्सो मेरे बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस पहले भी आप शायद देख चुके होंगे और हिस्ट्री वीडियोस आपने ऑलरेडी देखे होंगे। मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ और जो है बाकी आप मेरे बारे में से पढ़ लें, फोकस करते हैं, मुद्दे पे आते हैं, राइट ना। ऑल्सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहां पर जो मैं प्लान यूज करूंगा उसकी जो गूगल साइड है ना, जिसके थ्रू आप अपना प्लान बना सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो मैं इस पे शेयर कर दूंगा, राइट ना। प्लस और जो भी पीडीएफ वगैरह मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ और जो भी इंफॉर्मेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू माय सेशंस एंड ऑल, वो यहाँ पे शेयर होता रहता है। ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आर देयर। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, इसको स्कैन कर लें या फिर अभिषेक_PW UPSC वाला सर्च कर लें टेलीग्राम पे। आपको दोनों तरीके से जो है ये जो टेलीग्राम चैनल है ये मिल जाएगा। चलिए खैर, सो बात करते हैं यूपीएससी सीएससी। तो मैं आज सिलेबस की बात नहीं करने जा रहा, है ना, हम सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहे। सिलेबस मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप इतना पता कर चुके हैं। हम यहां पे प्रॉपर प्लान का डिस्कशन करेंगे, एक चीज पे फोकस करते हैं। तो फिलहाल लेआउट देखें तो हाँ, तो मई 2027 में आप जो है लगभग 6 लाख लोगों के साथ एक एग्जाम में अपीयर होंगे विच इज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है, इसमें पहला जो पेपर होगा वो जीएस का पेपर होगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, ये सारे टॉपिक होंगे और इसमें कट ऑफ जो है सिलेक्शन जो है यही डिसाइड करेगा। एक और पेपर सीसैट का होगा विच इज अबाउट एप्टीट्यूड। इसमें आपको कुछ 67 मार्क्स समथिंग लाना होता है, राइट है ना, खाली पास करना होता है, इसका नंबर कहीं जुड़ता नहीं है। यही कट ऑफ डिसाइड करता है, फाइनल सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ यही पेपर डिसाइड करता है। ये खाली क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाइंग होता है। जब आप ये क्वालिफाई करेंगे तो आप में से जो 6 लाख लोग यहाँ पे जो है पेपर दे रहे हैं अलॉन्ग विद यू, यहाँ पर कुछ 13,000 लोगों को मेंस देने का मौका मिलेगा। अब ये 12,000 13,000 डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है, उतने लोग यहाँ पर क्या होगा, मेंस का पेपर सितंबर में देंगे, राइट। तो सितंबर 2027 में आप कुछ मेंस का एग्जाम देंगे। अब मेंस में 2 पेपर तो क्वालिफाइंग होते हैं लैंग्वेज के, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। एक एस्से का पेपर होता है, जनरल स्टडीज 1 2 3 4 होते हैं और प्लस ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। ये सारे पेपर क्या हैं, ये सारा डिस्क्रिप्टिव है, राइट ना, डिस्क्रिप्टिव है। ये एमसीक्यू बेस्ड था, ऑब्जेक्टिव पेपर था, ये डिस्क्रिप्टिव है। इसका नाम ही है मेन एग्जाम, है ना, कि यही पूरी तरह से क्या है, मेन एग्जाम है, डिसाइडिंग है। प्रीलिम्स खाली छांटने के लिए था। तो ये जो 13,000 लोग इसमें अपीयर होंगे, वो जो है उसमें से आगे जाके कुछ आप अगेन डिपेंड्स अपॉन वैकेंसी 2,500 से 3,000 लोग जो है यहां पर आगे सेलेक्ट होंगे और उनको इंटरव्यू कॉल आएगा। जनवरी फरवरी 2028 के आसपास आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा और फिर जो है आगे मई समवेयर तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा और फाइनल सिलेक्शन आपको उसमें दिखाई देगा। ये प्रॉपर होने वाला है, राइट ना, ये ओवर स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन है, राइट। उम्मीद है कि आपको पहले से पता था। फिलहाल हम बात करते हैं कि हाँ, हम जो स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हैं वो कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड।
राइट। हाँ तो यूपीएससी प्रिपरेशन में जैसे बुद्धिज्म में 3 रत्न होते हैं, जैनिज्म में 3 रत्न होते हैं, ऐसे यूपीएससी प्रिपरेशन में भी 3 रत्न है। 3 रत्ना ऑफ यूपीएससी सीएससी। आइए समझते हैं। पहली जो रत्न है, पहला रत्न है फेथ। राइट ना, फेथ कि हाँ इट इज ऑल अबाउट, जैसे जैनिज्म में 3 रत्न में पहला रत्न है फेथ कि आपको क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए, अपने ऊपर होना चाहिए। तो दिस इज अबाउट सेल्फ बिलीफ कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आज आप जो है ऑल इंडिया रैंक 1 बनने को रेडी हैं, या फिर आपके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो आप कल एग्जाम देंगे ऑल इंडिया रैंक 1 बन जाएंगे, नहीं। हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सही करनी पड़ेंगी वो रैंक 1 बनने के लिए या यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए। हम इस बात के लिए रेडी हैं, हमें यह भरोसा है कि मैं वो सारी खूबियों को, वो सारे टैलेंट को, वो सारे गुणों को अपने अंदर ले आऊंगा और सेलेक्ट हो जाऊंगा। ये आपको अपने ऊपर भरोसा है कि नहीं है ना। और अगर आप ये सारी खूबियां, ये सारा टैलेंट अपने अंदर ले आएंगे तो आप रैंक 1 बन जाएंगे या बन सकते हैं। सबसे पहले ये भरोसा अपने ऊपर करना होगा। अगर यही भरोसा नहीं है तो आगे कुछ भी काम नहीं करेगा। राइट ना, कि कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, कोई जो है मंत्र काम नहीं करेगा, कोई यज्ञ काम नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ पहला भरोसा ये कि हां जो है मैं इसके लिए रेडी हूं। पहला भरोसा खुद पे, दूसरा भरोसा भगवान पे कि हाँ भगवान भी आपको सपोर्ट करेगा। जब आप इतनी मेहनत करेंगे तो भगवान भी आपके सपोर्ट में आ जाएगा। हाँ तो भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए और ऊपर वाले भरोसा रखिए कि ऊपर वाला भी आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। राइट। हाँ तो पहली चीज है भरोसा कि हाँ जो है मुझे अपने ऊपर भरोसा है। समझिए कि आप जो हैं आज, क्या आज आप जो है इस लायक हैं कि आप एकदम से यूपीएससी या डीएम बन जाए, राइट ना, रैंक 1 बन जाए? नहीं। आपको एक सफर तय करना है जो कि काफी कठिन सफर है, काफी ऊंचाइयों और गिराइयों के साथ जो है ये सफर आप तय करेंगे। टफ है ना, दिस इज गोइंग टू बी द टफेस्ट जर्नी ऑफ द लाइफ। राइट ना, कि टफ है, बहुत टफ है भाई, है ना। पहले ही एड्रेस कर लेते हैं इशू को कि हाँ ये टफ है, प्लान भी टफ ही है भाई। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा आपको कोई शॉर्टकट में दे रहा हूं, एक मंत्र दे रहा हूं रोज पढ़िएगा हो जाएगा, ऐसा हम कुछ बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि एक पाथ है और इनफैक्ट अगर इस पाथ पे चला जाए, इस पाथ पे मेहनत करी जाए तो जो है ये संभव है। ये आपको उस तरीके का इंसान धीरे धीरे बनना होगा। राइट ना, पर्सनालिटी चेंज करना होगा धीरे धीरे। अपनी पर्सनालिटी जो है किस तरह की बनानी है, ये वाली पर्सनालिटी बनानी है जो कि कल को सेलेक्ट हो रही है। राइट। अब सवाल ये उठता है कि सर हमें विजुलाइज नहीं हो रहा कि ये पर्सनालिटी जो है ये कैसी पर्सनालिटी है, ये क्या करने में सक्षम है। राइट। हम है कैसे पता चलेगा कि हाँ ये पर्सनालिटी मेरी बन रही है कि नहीं बन रही है, क्या मैं सही पाथ पे हूं कि नहीं हूं। हाँ ये सही सवाल है कि हाँ ये पर्सनालिटी कैसी होती है, कौन है ये पर्सनालिटी। मान लेते हैं कि आप जो है, राइट ना, कि हाँ ये जो पर्सनालिटी यहां पे हमें दिख रही है यही रैंक 1 है, पर ये पर्सनालिटी कैसी पर्सनालिटी है। ये पर्सनालिटी, एक तो अगर हम थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में बात करें तो ये पर्सनालिटी एक हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी है जो कि मेहनत से जी नहीं चुराती। पहली चीज यही चाहिए कि आप जो है मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। मेहनत लगेगी भाई, राइट ना, इसमें बहुत मेहनत लगेगी। आपको डेली बेसिस पे टाइम जो है क्लॉक इन करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक आध दिन कुछ ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आपको मेहनत करनी है। तो हार्डवर्क चाहिए। हार्डवर्क सेकेंड, स्मार्ट वर्क सेकेंडरी है कि हाँ स्मार्ट वर्क करेंगे समथिंग, ये सब सेकेंडरी बातें होती हैं कि स्मार्ट वर्क। राइट, तो हार्ड वर्क है। दूसरा डिसिप्लिन। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि डिसिप्लिन्ड है, जिसकी लाइफ में अनुशासन है, जिसकी लाइफ में कंसिस्टेंसी है। आप कंसिस्टेंट हैं, राइट ना, कि आप परसिवरेंट हैं। आप ऐसी पर्सनालिटी बन रहे हैं। और ये जो है, ये जो पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो है धीरे धीरे जो है आपके अंदर आना चाहिए। राइट, धीरे धीरे पर्सनालिटी आप बनेंगे तो आपको अपनी आदत जो सुधारनी है वो इस तरीके से ये सोच के सुधारनी है कि हाँ मैं तो ये हूं, मैं तो डिसिप्लिन्ड हूं, मैं क्लास कैसे मिस कर सकता हूं, मैं तो जो है कंसिस्टेंट हूं, मैं तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, मैं थक कैसे सकता हूं, मैं थकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, थक भी जाऊंगा तो रुकूंगा नहीं, मेहनत करता रहूंगा। तो ये वाली पर्सनालिटी। तो ये तो हो गया गुणों की बातें, लेकिन इस पर्सनालिटी के कुछ एक्शनेबल इंडिकेटर भी हैं। राइट, हाँ, कि हाँ ये वो पर्सनालिटी है जो मॉक देती है ना, प्रीलिम्स का मॉक देती है तो हाँ तो 90 प्लस 100 प्लस स्कोर करती है। ये वो पर्सनालिटी, क्या आप वो बने हैं? ये इंडिकेटर है कि आप सही पाथ पे हैं।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रीलिम्स तो बात की बात है, मेन एग्जामिनेशन में ऐसे में उसका एक पर्टिकुलर स्कोर है, जनरल स्टडीज के पेपर्स में उसका एक पर्टिकुलर स्कोर है, और जो है ऑप्शनल के पेपर में उसका एक पर्टिकुलर स्कोर है। क्या आप ये पर्सनालिटी हैं? अब इस बात को थोड़ा समझते हैं कि क्या कह दिया मैंने ये। राइट ना, बात करते हैं कि कल को आप जो है रैंक 1 बनने जा रहे हैं। मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं शक्ति दुबे जी का, जो इस साल अभी 2024 में जो है रैंक 1 थी। राइट ना, साथ ही साथ हम बात करेंगे जो है आदित्य श्रीवास्तव जी की, जो उसके साल एक साल पहले 2023 में ऑल इंडिया रैंक 1 थे। इनका एग्जाम्पल लेते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं जो है मैं कहूंगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो ऑल इंडिया रैंक 1 की तैयारी कर रहे हैं। राइट, क्यों तैयारी कर रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 1 की, थोड़ी देर में बात करते हैं। नाउ एक बार इनका स्कोर एनालाइज करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली आपको यही चाहिए, यही वाला स्कोर अगर आपका भी आ जाएगा तो आप भी रैंक 1 बन जाएंगे। तो समझिए, तो ऐसे में दोनों ही टॉपर्स को आप देखिए तो 117 100 नंबर, ऐसे में अभी रिसेंटली नंबर कम आने लग रहे हैं, तो 140 भी स्कोर हो सकता है, 150 भी स्कोर हो सकता है। तो चलिए थोड़ा सा अच्छा स्कोर यहां पे जो है टारगेट करते हैं कि लेट से आपका यहां पे जो टारगेट स्कोर है, आप जो है ऐसे में स्कोर करेंगे 140 नंबर या 150 नंबर लिख लो, है ना, कि 150 नंबर आपको क्या चाहिए, एसए में चाहिए। दूसरा जनरल स्टडीज पेपर 1 में, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी होता है, इसमें 104 नंबर आदित्य जी के थे, शक्ति जी के 112 नंबर। राइट ना, तो हाँ, तो जो है यहां पर हम टारगेट कर सकते हैं 110 नंबर, है ना, कि 110 नंबर कम से कम एवरेज टारगेट किया जा सकता है। सिमिलरली जनरल स्टडीज 2 में आप देखिए दोनों लोग हाई स्कोर कर रहे हैं, 132 125। राइट, क्या आप 120 का टारगेट ले सकते हैं, या चलिए 110 का ही ले लीजिए, तो 110 का टारगेट ले लीजिए। सिमिलरली जीएस 3 में देखिए 95 86, इस साल थोड़ा कम रहा होगा, आप सेफ साइड 110 का टारगेट ले लीजिए कि मुझे जीएस 3 में 110 का स्कोर करना है। जीएस 4 में 143 141, ये पेपर क्या है भाई, बहुत स्कोर आ रहा है। ये एथिक्स का पेपर है, जिसमें केस स्टडीज होती हैं, जिसमें आपको एक पक्ष जो है समझाना होता है कि क्या सही होगा क्या नहीं। एथिक्स एक ऐसा पेपर है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। जीएस 3 में आपकी इकोनॉमी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट है, बहुत सारा सब्जेक्ट है। लेकिन जीएस 4 में सिर्फ और सिर्फ एथिक्स है। यानी कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है एथिक्स, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है एस्से। बाकी सब्जेक्ट्स में 110 लाने में हालत खराब हो रही है, लेकिन इसमें 140 स्कोर हो रहा है, 140 भी स्कोर हो रहा है। तो इसमें आप 140 का टारगेट ले सकते हैं, इसमें आप 140 का टारगेट भी ले सकते हैं। राइट, जैसा कि आपने एसए में लिया था। अभी जरा टोटल जोड़ के देखिए। राइट ना, टोटल आप जोड़ के देखेंगे तो ये हो गया 400 450 460 480, तो 480 के पास मैं कह रहा हूं और कंजर्वेटिव कर लो। राइट ना, 460 ही कर लो। राइट, चलो 470 कर लेते हैं कि 470 जो है इज समथिंग जो आप जीएस 1 2 3 4 में स्कोर कर रहे हैं। सिमिलरली ऑप्शनल पेपर देखिए, ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको चूज करना है। इसमें यूपीएससी आपसे डेप्थ एक्सपेक्ट करता है कि आपको इस टॉपिक में डीप पता है कि हाँ, इसका थिंकर पूछ लो, फिलोसफर पूछ लो, सब्जेक्ट का डेवलपमेंट पूछ लो। इसमें आप ऐसे हो जाते हो जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर जो है ऑनर्स कर रखा है आपने इस टॉपिक में, ऐसा इतना पढ़ना होता है। अब इतना पढ़ने के बाद जो है इसमें स्कोर भी इसी हिसाब से आएगा। इसमें 250 में 110 नहीं आते, इसमें 150 नंबर आते हैं। राइट ना, तो हाँ, तो दोनों पेपर मिला के यहां पे आप देखो तो इनका 308 290 नंबर है, तो 300 नंबर आप यहां पे एक्सपेक्ट करिए। राइट ना, टारगेट करिए। तो ये हो गए आपके 300 470 और 140, 470 और 140 हो गया 610 और 300, यानी कि आप यहां पर मेंस में टारगेट कर रहे हैं 900 नंबर। तो ये पर्सनालिटी वो है जो है मेन एग्जामिनेशन में। तो एक इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हाँ, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये 100 के आसपास स्कोर करती है। राइट ना, या करते हो, और मेन एग्जामिनेशन में 900 नंबर का टारगेट है। ये वो पर्सनालिटी। अब पहले दिन आप उस लेवल पे हो नहीं, आपको धीरे धीरे वो पर्सन बनना है जो कि जब मॉक पेपर देता है प्रीलिम्स का तो उसके 100 नंबर समथिंग आ जाते हैं।
राइट। जब वो मेन का मॉक देता है तो एसए में उसके 140 नंबर आ जाते हैं, जनरल स्टडीज में 460 470 नंबर आ सकते हैं, और ऑप्शनल में वो 300 नंबर स्कोर कर सकता है। जहां आप ये पर्सनालिटी बने, राइट ना, अगेन अगेन इसमें क्या ही मतलब है कि हम लोग टारगेट लें कि अरे 90 ही आ जाएं अपने, तो राइट ना, 100 जो है यहाँ 120 की जगह 102, ये क्यों टारगेट लेना है ना। अगेन समझो कि यहां पे इनका जो जो नंबर आ रहा है वो 840 है, लेट से ये वाला नंबर पकड़ते हैं, और कट ऑफ जो जाता है वो रफली 730 740 के आसपास जाता है। तो ये 100 नंबर 110 नंबर का ही तो अंतर है। अगेन नंबर ज्यादा है, 100 110 कम नहीं होता, मैं अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा, बट अगेन आप ये वाला टारगेट क्यों लेंगे कि मुझे 730 का 740 चाहिए। आप तो ये टारगेट लो ना कि हाँ 840 850 800 900 नंबर, 900 नंबर की जगह 850 भी आ गया तो भी आप रैंक 1 बन रहे हो, क्या ही बुराई है भाई इसमें। और अगर मैं कह रहा हूं कि हम लोग टारगेट रैंक 1 कर लें, और अगर लेट से खुदा ना खास्ता नंबर थोड़े कम हो गए और 10वीं रैंक आ गई, तो भी हम लोग जो है बर्दाश्त कर लेंगे, राइट ना, काम चल जाएगा अपना। 90 भी आ गई है ना, 50 60 70 80 90 कुछ भी आ गया, तब भी आपको आईएएस मिल जाएगा, तो बुरा नहीं लगेगा, राइट ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब आप टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले भरोसा करिए कि वो पर्सन मैं बन के रहूंगा, वो पर्सन मुझे बनना है जो इस तरह का स्कोर करता है, इतनी मुझे मेहनत करनी है। दिस इज वेरी क्लियर एक्शनेबल इंडिकेटर कि मुझे ये वाले नंबर चाहिए। मुझे जो है 140 प्लस 470 प्लस 300, मैं ये वाला आदमी हूं, राइट। ये बनना है आपको, राइट ना, कि हाँ ये जो है 900 नंबर मेरे मेन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। इंटरव्यू की टेंशन नहीं लेनी है, इंटरव्यू के लिए बहुत टाइम होता है। जब इतना ज्ञान आपके पास होगा कि आप 900 नंबर स्कोर कर पा रहे हैं, तो आपकी पर्सनालिटी ऑलरेडी बहुत नॉलेजेबल है, तो इंटरव्यू के लिए परेशान मत हो कि इंटरव्यू में हॉबी क्या पूछ लेगा, टाई क्या पहनूंगा, शर्ट क्या पहनूंगा, ये सब कुछ इममटीरियल है। तो इंटरव्यू की चिंता ही निकाल दो दिमाग से कि इंटरव्यू में कोई दिक्कत आएगी। इंटरव्यू के मेन और एग्जाम जो है, इंटरव्यू एग्जाम के बीच में बहुत गैप है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपकी पर्सनालिटी नॉलेज वाइज इतना ग्रो हो चुकी है कि इंटरव्यू बैरियर नहीं बनेगा। अगर यहां पे 200 नंबर की जगह इनके 190 भी आए होते, राइट ना, जो है 180 भी आए होते, तब भी वो टॉप 10 में ही होते, बहुत फर्क नहीं पड़ जाता। तो आप अगर एवरेज भी स्कोर करेंगे, मेन में आपने फोड़ दिया है, और अगर आप एवरेज स्कोर भी करेंगे, इवन देन आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चिंता निकाल दीजिए, पूरा ध्यान सिर्फ इसके ऊपर लगाइए कि ये हैं आपके टारगेट, आप वो वाले पर्सन हैं, आप ये पर्सन हैं जो कि इस तरह का स्कोर करता है, वो भी कहां पे, मॉक एग्जामिनेशंस में। मॉक में आपका जो स्कोर है वो ये, और उतने मॉक देने हैं जब तक ये स्कोर ना आने लगे। अब इसको देने के लिए अगर लेट से 15 मॉक में स्कोर्स आने लगते हैं तो चलो 15 ठीक है, 20 में आने लगते हैं तो 20 ठीक है, लेकिन जब आपने प्रण कर लिया है कि हाँ ये बनना है, तो नंबर इममटीरियल है। 20 में हो, 25 में हो, 30 में हो, 40 में हो, 50 में हो, जितना मॉक दे के, जितनी प्रैक्टिस करके, जितना रिवीजन करके मुझे ये नंबर मिलने लग जाए, राइट ना, बस उसी दिन आप ये वाले इंसान बन गए हैं। आप एग्जाम भी क्वालिफाई करेंगे, रैंक 1 भी आएंगे, राइट ना। तो हाँ, तो पहली चीज कि हाँ आपको विश्वास करना है, और आपको आपका टारगेट है कि हाँ वो ऑल इंडिया रैंक 1, और ऑल इंडिया रैंक 1 नंबर जो मैं रख रहा हूं, दिस इज मोर अबाउट अ पर्सनालिटी, कि वो पर्सनालिटी बनना है जो कि रैंक 1 स्कोर करता है। और इसके क्लियर इंडिकेटर हैं विद रिस्पेक्ट टू पर्सनालिटी, कि हाँ वो कंसिस्टेंट है, हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन है, प्लस राइट ना, एंड देयर इज अ स्कोर टू इंडिकेट कि आप ये पर्सन बने कि नहीं बने। जब तक वो नहीं बन रहे, आप वो पर्सन नहीं बने, तब तक मेहनत करते रहना है। यूपीएससी में जाके सीधे चेक नहीं करना है कि हाँ कितने नंबर आएंगे, मॉक में पहले ही चेक करना है। तो ये पहली चीज हो गई फेथ। दूसरी चीज ये सब करने के लिए चाहिए नॉलेज, राइट है ना, ज्ञान चाहिए। बट क्या ज्ञान आपको यूपीएससी सेलेक्ट कराएगा? ये पहला स्टेप है। तीसरा जो स्टेप है वो है एक्शन। ज्ञान इंपॉर्टेंट है, आपको क्लासेस करनी पड़ेगी, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हाँ तो अलग चीज है, राइट ना, लेकिन ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है कि आप वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, राइट ना, कि आप चाहे क्लासेस कर रहे हैं, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बुक्स रीड कर रहे हैं, राइट, जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन ये सेकेंड जो है स्टॉप है, सेकेंड स्टेप है, बट सफिशिएंट स्टेप नहीं है। लास्ट स्टेप जो इंपॉर्टेंट है, विदाउट एक्शन आप कहीं सेलेक्ट नहीं हो रहे। एक्शन क्या है कि हाँ ये पर्सनालिटी जो आप बन रहे हैं, ये स्कोर आ रहा है, तो आप जो है पहली बात तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं,
राइट है ना, कंसिस्टेंटली क्लासेस कर रहे हैं, आप जो है पीटी का, एक और बात, रिवाइज भी कर रहे हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉक दे रहे हैं। समझो कि हाँ यही सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी सब चीज ठीक है, राइट ना, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है मॉक। अगर आप ये स्कोर तक नहीं पहुंचे, कभी स्कोर प्रैक्टिस ही नहीं किया, एग्जाम की प्रैक्टिस ही नहीं करी, आप सेलेक्ट नहीं हो रहे, राइट ना। तो मॉक, पीटी का भी मॉक इंपॉर्टेंट है और मेन एग्जामिनेशन का भी मॉक इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मॉक। तो नॉलेज भी और एक्शन भी, ज्ञान इंपॉर्टेंट है लेकिन ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। पहला, अपने ऊपर भरोसा रखिए, दूसरा ज्ञानी बनना है लेकिन महाज्ञानी नहीं बनना है, राइट। ऐसा नहीं कि दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े ज्ञानी प्राणी आप ही हैं, इतना भी कुछ नहीं बनना है। इतना ज्ञान कि आपका ये स्कोर आने लगे, बस उतना ही ज्ञान चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और तीसरा एक्शन है कि आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, आप जो है आप रिवाइज करेंगे और जो है आप मॉक देंगे, पीटी और मेंस दोनों के मॉक देंगे। तो अब ये सब करने के लिए सेकंड जो चीज चाहिए वो है स्ट्रैटेजी। तो हम लोगों ने बात करी कि हमारा टारगेट क्या है, आप ये पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, दिस इज समथिंग योर टारगेट, राइट ना, ऐसा स्कोर आप करेंगे, दिस इज समथिंग योर टारगेट। बट विद रिस्पेक्ट टू योर नॉलेज वाला पार्ट, राइट ना, स्ट्रैटेजाइज करते हैं, प्लान बनाते हैं लोग, है ना। जो हमारा मेन जो डिस्कशन है आज का वो है प्लान के ऊपर, कि हम इसे स्ट्रैटेजाइज करें, पूरी जर्नी को प्लान आउट कर दें कि ऐसे ऐसे सब कुछ करेंगे तो हमारा नॉलेज भी हो जाएगा, एक्शन भी हो जाएगा, और भरोसा तो आपको आज होना चाहिए। तो हाँ, तो जो है समझो कि इस पूरी तैयारी में जो सैक्रिफाइस है, आपने वरदान बहुत बड़ा मांगा है भगवान से, है ना, आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, बड़ा रिवॉर्ड है, तो अकॉर्डिंगली आपको सैक्रिफाइस ही बड़ा करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, राइट। सैक्रिफाइस क्या है कि हाँ जो है आपको अपनी तरफ से भी कुछ देना पड़ेगा, है ना, तभी आपको कुछ बदले में मिलेगा। तो यहां जो पहली चीज आपको देनी है, पहली चीज वो है समय। तो दिस इज द ओनली इन्वेस्टमेंट, ओनली करेंसी यू हैव, ओनली इन्वेंट्री यू हैव। इसी को सैक्रिफाइस करके, इसी समय में मेहनत कर करके बात बनेगी। तो टाइम जो है बहुत वैल्यूबल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें करनी है। आपको जो है, आपको पहले तो 19 सब्जेक्ट की क्लासेस करनी है, 19 सब्जेक्ट्स कुछ हैं, राइट है ना। आपको करंट अफेयर पढ़ना है, आपको आपको जो है रिवाइज भी करना है, आपको आंसर राइटिंग भी करना है, आपको पीटी का भी मॉक देना है, आपको मेन का भी मॉक देना है, आपको इन टेस्ट का एनालिसिस भी करना है। और जो जो चीज हम बढ़ाते चले जाएंगे उतनी टाइम की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी, राइट है ना। रिवीजन लिखा हमने, रिवीजन भी लिखा है ना। तो हाँ, तो ये बहुत सारी चीजें करनी है। तो इसमें पहली चीज हमें डिसाइड करनी पड़ेगी कि अपने पास समय कितना है भाई, है ना। ये चीज, ये पहला फैक्टर आपको आज रखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि इतना कुछ करने के लिए टाइम पास तो नहीं हो सकता, हॉबी वाइज तैयारी नहीं हो सकती कि मैं आज तैयारी कर रहा हूं और कल तैयारी नहीं कर रहा हूं, ये नहीं हो सकता। ये एक डेडिकेटेड पाथ मांगेगा, राइट ना, कि हाँ डेडिकेटेड तैयारी मांगेगा, कि बिना मेहनत किए कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा, बिना ये सब टाइम इन्वेस्ट किए कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा। नाउ यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि हाँ भाई टाइम, तो टाइम पूरे साल भर का टाइम ना डिसाइड करके एक चीज डिसाइड कर लेते हैं कि डेली बेसिस पे कितना टाइम देंगे, इतना दिमाग लगा लेते हैं खाली कि ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे आप कितना समय देने वाले हैं, ये आज डिसाइड कर देते हैं। पहली चीज डिसाइड कर लेते हैं कि आप में भरोसा है कि नहीं, है ना। भरोसा नहीं, बात खत्म करो, फिर तो छोड़ो, निकलो, जो है कोई फायदा नहीं है, कुछ और करो जीवन में, जरूरी नहीं कि यही किया जाए, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो, जिसमें आप पैशनेट फील करें, जिसमें आपको लगे कि आप मचा देंगे, है ना, वो करिए जीवन में। तो पहली चीज आज होना चाहिए कि हाँ मुझे भरोसा है। कमेंट सेक्शन में देखना चाहूंगा मैं कितने लोगों को भरोसा है ना। क्या आप ऑल इंडिया रैंक 1 है 2027 के, ऐसा करके लिखो, आई एम ऑल इंडिया रैंक 1 2027 फला नाम, ऐसा करके लिखो, है ना। तो पहले तो ये भरोसा रखो, रैंक 1 कोई क्या कहेगा, कोई कहेगा कि अरे तो बहुत एम्बिशियस है, तो हीरो बन रहा है, घमंडी है, कहने दो दुनिया को, दुनिया तो कहेगी, बट तुम क्या कहोगे वो इंपॉर्टेंट है। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कहेगी, तुम फेल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम पे तो भरोसा नहीं है। दुनिया तुम पे भरोसा ना करे कोई बात नहीं, चलता है, पर हाँ तुम अपने ऊपर भरोसा ना करो, ये नहीं चलता है। तो हाँ, तो पहले, है ना, ये ना सोचो कोई क्या कहेगा, है ना, मेरा मजाक उड़ाएगा, ये सब चीजों से निकलो, है ना। जब सेलेक्ट हो जाओगे, यही जो 4 लोग हैं जो मजाक उड़ा रहे हैं, यही पीठ पीछे जो है, पीठ पीछे नहीं, ऐसे सामने आके, है ना, कि भैया तुम पे भरोसा था, तुम में बात है, बहुत बढ़िया, ऐसा करके तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। तो इन सबको छोड़ो और जो है लिखो कि हाँ जो है कौन सी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो, देखें कितने लोगों को भरोसा है अपने ऊपर। तो हाँ, तो पहली चीज अपनी आज डिसाइड करो कि तुम्हें भरोसा है कि नहीं है, राइट ना, कि इतनी मेहनत कर पाओगे कि नहीं। दूसरी चीज डिसाइड करनी है कि डेली बेसिस पे कितना टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है आपसे कि हाँ, अगर मैं कहूं कि रफली 8 घंटे,
8 आवर्स इज द ऑप्टिमम नंबर ऑफ आवर्स, राइट ना, कि हाँ इतना आप इन्वेस्ट कर दो तो कंफर्टेबली सेलेक्ट हो सकते हो, है ना, कंफर्टेबली, राइट ना। अगेन अगेन कम कम इन्वेस्टमेंट से भी हो सकता है, हाँ भाई हो सकता होगा, राइट है ना, लेकिन हम रिस्क थोड़े लेंगे कि हाँ हम जो है कम इन्वेस्ट कर रहे थे, प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे तो हाँ सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। प्लस थोड़ा सा हाइयर साइड रखने का फायदा ये है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, फोकस थोड़ा कम हो गया, एक दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं, बाकी दिनों से मैनेज हो जाएगा। तो डेली बेसिस पे एक हाइयर नंबर, राइट ना, कि 8 घंटे। अब आप अगर लेट से कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं हम इतना नहीं दे पाएंगे, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो चलो 6 घंटे, राइट ना। ये सिर्फ मैं उनके लिए कह रहा हूं जो कि कॉलेज गोइंग है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, जो इतना मैनेज नहीं कर सकते, या है ना 6 घंटे। लेकिन 6 घंटे मतलब बहुत एफिशिएंटली 6 घंटे। जो फुल टाइम एस्पिरेंट है क्या वो 8 घंटे से भी ज्यादा दे सकते हैं? अगर आप जो है फुल टाइम एस्पिरेंट हैं तो दिस कैन गो टू टिल 10 आवर्स, यस। अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, आप ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, यस। अब कॉलेज गोइंग और वर्किंग प्रोफेशनल सोच के देखो, कंपीट तो इन्हीं से करना है ना। ऐसा थोड़े कि अलग पेपर आएगा यहाँ पे, सबका तो पेपर तो एक ही आएगा। तो हाँ, तो जितना ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर सकते हो इन्वेस्ट करो, क्योंकि दिस इज अ कॉम्पिटिशन। ये जो है क्लास 10वीं में गणित में पास होने की बात नहीं है कि 33% आ जाएंगे बात बन जाएगी। सब जो है कॉम्पिटिशन है भाई, है ना, जो है प्रतियोगिता है, तो जो जीतेगा वही पाएगा। तो हाँ, तो कंपटीशन है भाई, तो हाँ, तो इनसे भी कंपटीशन है, तो पीछे नहीं रहना है, जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं उतना। अब अगर आप 8 घंटे डेली बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं मान रहा हूं कि मंथली बेसिस पे कुछ नहीं तो ये हो जाते हैं 240 घंटे पर मंथ। अब ईयरली पे क्या हो जाता है, सब सी सेट वी सेट नहीं कर रहे हम लोग, राइट ना, बट हाँ महीने में 240 घंटे रफली इतनी इन्वेंट्री मैं मान के चल रहा हूं कि इतनी इन्वेंट्री आपके पास है खर्च करने के लिए। अब इसके बेसिस पे हम लोग प्लान बनाएंगे। तो मेरा जो प्लान एग्जिस्ट करता है वो रफली 8 आवर्स साल भर अगर आप इन्वेस्ट करते रहें इस बेसिस पे जो है एग्जिस्ट करता है, राइट। तो मैं जर्नी आपको दिखाऊं मैंने कैसे बनाई है। तो ओवरऑल जर्नी जो है वो इस तरह की लगती है कि आप अभी सितंबर में शुरू करेंगे, सितंबर 2025 में, और धीरे धीरे एक एक ब्लॉक एक एक स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे, राइट ना, पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आपका जो है मैंने किक स्टार्ट जोन डाला है, फिर एक फाउंडेशन ओवर करने का जोन है, फिर कंप्लीट जीएस है, फिर एक प्रो जोन है, फिर क्रैक पीटी है, और फिर जो है एक लास्ट में किल मेंस है। तो ये कुछ ऐसे जोन्स हैं, एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं कि इन जोन्स में क्या है, राइट। आइए तो इसको समझते हैं कि कैसे कैसे हमारा प्लान आगे बढ़ेगा। तो ना, तो हाँ, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई एक आप रिजल्ट आ रहा है मई 2028 में जिसमें आप सेलेक्ट हो रहे हैं। उसके पहले जनवरी फरवरी के आसपास, जैन फेब के आसपास ये इंटरव्यू हुआ था। मैंने आपसे कहा कि मेन और इंटरव्यू के बीच में, राइट, ये कहीं अगस्त सितंबर हुआ था। तो मेन और इंटरव्यू के बीच में सफिशिएंट समय है, आप प्रेप कर सकते हैं फॉर इंटरव्यू। तो इसकी टेंशन नहीं लेंगे, इसे भूल जाएंगे। ये एग्जिस्ट भी करता है, भूल जाएंगे, है ना, इसकी चिंता ही नहीं करनी है। सिर्फ चिंता है यहां पे। अब मेन एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बीच में आप मेंस की तैयारी करेंगे, दिस इज प्रीटी ऑब्वियस, राइट ना। प्रीलिम्स के पहले एक हम टाइम डिसाइड करेंगे, उसके पहले सिर्फ हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। उसके पहले एक आएगा प्रो जोन, राइट, समझेंगे क्या होता है प्रो जोन। इसके पहले जीएस ओवर, फाउंडेशन ओवर और किक स्टार्ट। तो ये किक स्टार्ट से शुरू करते हैं। तो ना, तो हम जो यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, पहली बात तो मंथली प्लान हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मंथली मेरा अप्रोच क्या है, राइट। ऑल्सो दिस इज एन इंडिकेटिव टेंटेटिव प्लान, और ये आपको हेल्प कर रहा है सोचने के लिए कि ऐसे सोचना है। इसके बाद इसको आप अपने हिसाब से, अपने जो है टाइमलाइन के हिसाब से, अपने डेली स्केड्यूल के हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप जैसा चाहे फेरबदल कर सकते हैं। ये जो स्लाइड मैंने आपको दिखाई है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप इसको जो है कॉपी कर लीजिएगा और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा। खैर, तो हाँ, तो मंथ्स, तो जैसा कि मैंने कहा कि हम मंथली सितंबर से शुरू करेंगे। अभी सितंबर 2025 यहां से हम शुरू करेंगे, समझेंगे कि हाँ अभी क्या टारगेट चल रहा है। और एक जो स्लॉट मैंने डाला है ये मॉर्निंग स्लॉट है, राइट, दिस इज सब्जेक्ट 1। तो मॉर्निंग स्लॉट मैंने सुबह 8 से 11 का लिया है, या सुबह 8 से 11 का स्लॉट। अब इस 8 से 11 के स्लॉट में 3 घंटे का जो मैंने स्लॉट लिया है, इसमें 2 घंटे क्लास है, अमूमन ऐसे ही होता है, 2 घंटे क्लास है, और इसमें 1 घंटा कुछ जो है मैं कहूंगा सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी ये लिखा हुआ है,
तो हाँ, तो क्लास और सेल्फ स्टडी ऐसा करके, तो जो है या तो ऐसा ऐसा हम जो है मान के चल रहे हैं, ऐसा करके हम कुछ मान के चल रहे हैं कि हाँ 3 घंटे आप यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट करेंगे, राइट ना। तो हाँ, तो ये सुबह 8 से 11 हो सकता है, सुबह आप जल्दी उठते हैं, है ना, तो हाँ, तो सुबह 4 बजे 7 बजे हो सकता है, 4 घंटे का भी स्लॉट हो सकता है, जैसा भी आप चाहें वैसा आप यहाँ पर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे क्लास में टाइम जाएगा और सेल्फ स्टडी में टाइम जाएगा, तो दोनों चीजें। मेरा ऐसा मानना है कि क्लास के तुरंत बाद बिना किसी गैप के सेल्फ स्टडी कर लेना चाहिए। एक तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है और दूसरा आलस नहीं आता कि हाँ चलो थोड़ा घूम के आते हैं, टहल के आते हैं, बच्चा जब वापस ही नहीं आए। हाँ, तो जो है सेल्फ स्टडी तुरंत ही कर लो, बेस्ट। तो ये एक सुबह का स्लॉट हो गया, एक स्लॉट आप ऐसा डिसाइड कर लो। एक मैंने बीच में रखा है न्यूज का, करंट अफेयर, 12 से 1 के बीच में, या बीच में आपका कोई ट्रांजिट टाइम है, ऑफिस जा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसा आधा घंटा 30 मिनट्स, ऐसे मैंने 1 घंटा लिखा है, बट हाँ 30 मिनट्स इज एप्रोप्रिएट, जिसमें थोड़ा सा न्यूज, थोड़ा सा आप जो है शफल कर लो। बस बताऊंगा मैं करंट अफेयर में क्या करना है, लेकिन हाँ 30 मिनट्स जो है अगर आप थोड़ा शफल कर ले चलेगा। प्लस एक दूसरा स्लॉट है शाम का, अभी 5 से 9 मैंने रखा है, राइट ना। अभी 5 से 9 4 घंटे का स्लॉट है। अब ये आप जो है ये आप 6 से 9 रख सकते हैं, 6 से 10 रख सकते हैं, 4 से 8 रख सकते हैं, 4 से 9 रख सकते हैं, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करिए। तो एक स्टडी स्लॉट में चाहता हूं आपका शाम को, और उसके साथ है ना क्लास होनी चाहिए, अगेन सेल्फ स्टडी होना चाहिए। ये आपको डेली बेसिस पे करना है। बाकी मंथली बेसिस पे यू नीड टू हैव अ रिवीजन प्लान। रिवीजन आप ऐसा ऑटोमेट कर सकते हैं कि एवरी सैटरडे इज रिवीजन, एवरी संडे इज प्रैक्टिस। तो वीकडेज में आपकी क्लासेस हो सकती हैं, थोड़ी क्लास वीकेंड में भी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट सैटरडे को रिवीजन करना ही करना है और संडे को प्रैक्टिस करना ही करना है, ऐसा करके। तो हाँ, तो हमेशा रिवीजन होता रहेगा, हमेशा प्रैक्टिस होती रहेगी, पर समय बचेगा दोनों में, है ना। तो हाँ, तो मान लो संडे को और समय बचा हुआ है, तो हाँ, तो संडे को भी क्या करो, रिवीजन, जो समय बचा रिवीजन। थोड़ा बहुत रेस्ट करना है, मजे करना है, थोड़ा यहां कर लो संडे को, कोई बात नहीं, राइट ना। फिर टोटल महीने में कितने घंटे हुए वो यहां पे आ जाएगा। तो इसमें आइए शुरू करते हैं। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो एक आपको मॉर्निंग स्लॉट 3 घंटे 4 घंटे जैसा भी सही करना चाहते हो, एक आपका इवनिंग स्लॉट, बीच में आधा 1 घंटा जो है करंट अफेयर। ऐसा करके हम अगर पढ़ें, इतने से भी बात बन जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं कि आप दिन भर पढ़ते रहें, राइट। अगर इतना भी आप कर रहे हैं तो बात बन सकती है। आइए इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो पहला जो है, इसे मैंने कहा है किक स्टार्ट, राइट ना, कि हाँ जो है ये जो डिस्कशन है, दिस इज अ किक स्टार्ट डिस्कशन। ये हम लोग सितंबर में शुरू कर रहे हैं। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, डेली अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट की लेट से एक क्लास करें 2 घंटे की, है ना, तो 20 दिन अगर मान लो आप क्लास करते हैं, 22 दिन कर लो, तो हाँ, तो लेट से 44 आवर्स, 44 आवर्स, 44 आवर्स या 40 आवर्स, वॉट एवर, राइट ना। तो हाँ, तो ये हो गए आपके कुछ 160 घंटे की क्लासेस, या 160 घंटे की क्लासेस, और उसके बाद उतना ही टाइम आप सेल्फ स्टडी कर लो, है ना। तो रफली 160 घंटे की सेल्फ स्टडी यहां पर हो गई, या है ना। तो हाँ, तो ऑप्शनल, तो 4 महीने में आपका ऑप्शनल खत्म हो सकता है, 4 महीने में आपका ऑप्शनल खत्म हो जाएगा। अब मैं इसे किक स्टार्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका ऑप्शनल खत्म होते ही आप बेसिकली धीरे धीरे केपेबल बनेंगे फॉर 300 मार्क्स, जो हमने ऑप्शनल में डिसाइड किया था अपना टारगेट स्कोर। तो ऑप्शनल के 300 मार्क्स जैसे ही आपकी जेब में आते हैं, आपने ज्ञान पा लिया है, अब इसके बाद प्रैक्टिस करना है, इसके बाद मॉक वगैरह लगाना है, राइट ना। तो हाँ, तो अब आप इसके बाद मॉक लगाते रहिए, धीरे धीरे स्कोर बढ़ाते रहिए। तो पहला जो ज्ञान चाहिए था 300 नंबर का, 1/3 गेम ही खत्म हो गया। तो मेन एग्जामिनेशन में 300 नंबर का जुगाड़ पहले 4 महीने में ही हो चुका है। तो हाँ, तो बाय दिसंबर यानी 2025 में ही आप इस 300 नंबर के लिए रेडी हैं। एक आपका ये काम हो गया। दूसरा एक जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट चुन लिया मैंने, आपको एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न दिया है कि हाँ, एंशिएंट मेडिवल के कुछ लेट से जो है 80 घंटे, मॉडर्न इंडिया के कुछ 80 घंटे, है ना। तो इतने में आपका एंशिएंट मेडिवल खत्म हुआ, साथ में 80 घंटे आपने पढ़ाई भी कर ली। या सैटरडे आपने रिवीजन किया, 5-5 घंटे अगर सैटरडे भी रिवाइज कर रहे हैं, तो हाँ, तो हर महीने 20-20 घंटे का रिवीजन हो गया। जो भी कुछ पढ़ा है, राइट ना, उसी को रिवाइज करते रहे, तो आपका वो रिवीजन भी चल रहा है ना, कि सैटरडे 5-5 घंटे, डेली बेसिस पे आधा घंटा, 1-1 घंटा कर सकते हैं, वो भी अच्छी बात है। तो मैंने कम ही टाइम रखा है यहाँ पे रिवीजन पे, 20-20 घंटा हर महीने दिया है। और हर संडे अगर हम एक पेपर भी दे रहे हैं, है ना, 2 घंटे का, तो 4 संडे में 8 ही पेपर तो हुए, राइट ना। लेकिन प्लस थोड़ा यहाँ पे डेली प्रैक्टिस, डीपीपी वगैरह, कुछ आंसर राइटिंग, तो इसीलिए 15 घंटे दे दिए हैं। तो इनिशियल बेसिस पे मैं रिवीजन और प्रैक्टिस पे थोड़ा सा कंपैरेटिवली टाइम कम दे रहा हूं।
और अगर आप ये टोटल जोड़ो, है ना, तो हाँ, तो 40 40 80, राइट, है ना, 80 80 160 और 180 और जो है 180 और 15 जो है लगभग जो है 200 घंटे के आसपास। यही थोड़ा सा अगर इसे 44 44 समथिंग कर लेंगे, हाँ, तो 220 घंटे के ऊपर ये नहीं जा रहा है। हमने कितने घंटे लिए थे? 240 घंटे लिए थे। तो कहने का मतलब कि एवरेज अगर आपका 8 घंटा मेंटेन नहीं भी हो रहा है, इवन देन आपके ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं। अगर आप 8 घंटे का एवरेज ले रहे हो, अगर आपके पास 240 घंटे हैं, है ना, तो हाँ, तो आप रिवीजन में और टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्लासेस में और टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी में और टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ फर्स्ट फेज में जो है आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज के भी 2 सब्जेक्ट निपटा सकते हैं। ये इंडिकेटिव है। आप इसकी जगह ज्योग्राफी से शुरू कर सकते हैं, पॉलिटी से शुरू कर सकते हैं, वो मर्जी है आपकी। ये खाली मैंने एक जो है इंडिकेटिव सब्जेक्ट्स यहां डाले हैं कि दिस इज हाउ आपका जनरल स्टडीज भी शुरू हो गया और ऑप्शनल भी खत्म हो गया। अब एक मैंने पूरा महीना दे दिया है आपको बफर। जनवरी जो है वो पूरा बफर है, कुछ नहीं लिखा है इसमें। तो ये 220 घंटे या 240 घंटे आपके पास फ्री हैं। आपका ऑप्शनल कुछ ऊपर नीचे हो जाए, आपका ऑप्शनल लेंदी है, ज्यादा क्लासेस होनी है, तो यहां और क्लासेस फिट कर लो। आपको और रिवाइज करना है, मेहनत करना है, ऑप्शनल पे काम करना है, वो कर सकते हो। यहां पे कुछ ऊपर नीचे ऊंच नीच हो गया तो यहां पे भी एडजस्ट कर सकते हो। तो टेक्निकली ये 200 घंटे आपके पास रिवीजन वगैरह के लिए या कुछ भी करने के लिए फ्री है। तो कुछ ऊपर नीचे भी अगर यहां प्लान में हो गया तो जनवरी तक स्टिल यू आर इन अ सिचुएशन कि आपका ऑप्शनल कंप्लीट है और जनरल स्टडीज का जो है टॉपिक भी कंप्लीट है। 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। शुरू में ही एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार अपना तो ऑप्शनल ही खत्म हो चुका है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। राइट ना, 2 सब्जेक्ट इधर भी खत्म हो चुके हैं। ये दोनों प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, दोनों ही टॉपिक। एंशिएंट जो है मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट मेडिवल, राइट ना। और मॉडर्न जो है आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, तो आपके टॉपिक सॉर्टेड है, बढ़िया, ये बढ़िया शुरुआत हो गई। तो दिस इज किक स्टार्ट। नाउ इन द नेक्स्ट जोन, फरवरी से हम लोग क्या शुरू करेंगे 2026 में? अब हम जनरल स्टडीज के फाउंडेशन टॉपिक्स निपटाएंगे कि हाँ, इंडियन पॉलिटी मान लो शुरू कर ली और ज्योग्राफी शुरू कर लिया, थोड़ा एसए साथ में निपटा दिया, इंडियन इकोनॉमी निपटा दी, और एक और काम किया, वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था एथिक्स, उसको भी इसी में डाल दिया, एथिक्स को भी इसी में निपटा दिया, है ना। तो हाँ, तो अगले अगले अपने 4 महीने में फिर हमारे पॉलिटी, ज्योग्राफी, एसए, इंडियन इकोनॉमी और एथिक्स, एसए और एथिक्स क्या मिलके 300 नंबर यही हो गया, है ना, रफली 300 नंबर के आसपास और हो गया। तो यानी दूसरे ही लेग में हमने जो है ऑलमोस्ट 600 नंबर का जुगाड़ कर दिया है मेन एग्जामिनेशन में। प्लस प्रीलिम्स में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, तो क्या हम प्रीलिम्स में भी काफी स्ट्रांग हो चुके हैं। अब एक और बात ध्यान दो कि ये जो खत्म हो रहा है रफली मई में खत्म हो रहा है, इसी समय आपका प्रीलिम्स 2026 का एग्जाम होगा। आप इस स्टेज में है जहां पर प्रीलिम्स का आप पेपर मॉक की तरह अटेंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हाँ, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, है ना, जो चीजें आपने पढ़ ली हैं एंशिएंट मेडिवल में, आप कितने टॉपिक सही कर पा रहे हैं, उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो मैंने पढ़ा है वो मैं काफी हद तक सॉल्व कर पा रहा हूं। तो उसको मॉक की तरह आप अटेंड कर पाओगे। तो यहां पे भी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा आपको कि हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूं इससे मेरा प्रीलिम्स भी बन रहा है, राइट ना। और फिर अभी मेन में भी यही बात चेक करेंगे। तो बाय मई 26 आपके ये एससी और एथिक्स और प्लस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो कुछ नहीं तो 600 नंबर के ऊपर हम लोग मेन एग्जामिनेशन में निकल चुके हैं, राइट ना। अब एक जो है माइनर डिस्कशन इसके बाद बाकी है ना। बाकी प्रोसेस वही है, बाकी प्रोसेस कुछ अलग हम नहीं ले जा रहे, है ना। तो हाँ, तो आप कह सकते हो कि 230 240 जो है घंटे यहाँ पे इन्वेस्ट किया आपने हर महीने, या 220 घंटे इन्वेस्ट किए और बात बन गई, राइट ना। ये टॉपिक भी खत्म हो गए ना। अगेन यहां पे मैंने जून में आपको क्या दिया है, बफर दिया हुआ है। कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, है ना। अब कोई टीचर एथिक्स में ज्यादा पढ़ा रहा है, कोई कम पढ़ा रहा है, राइट ना, कोई ज्योग्राफी लंबा खींच रहा है ना। तो हाँ, तो अगेन हर फैकल्टी का अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग फिलॉसफी है। कोई चाहेगा कि वही सब कुछ पढ़ा दे और आपको खुद कम पढ़ना पड़े, कोई कहेगा कि मैं फाउंडेशन बना दूंगा और जो है आप बाकी खुद एक्सप्लोर करो, है ना। तो हाँ, तो वो वेरी करेगा। तो नंबर ऑफ आवर्स ऐसा सैक्रोसैंक्ट नहीं है, तो इतना ही रहेगा। तो अगेन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो यहां मैनेज कर लेंगे, है ना। बफर है आपके पास, 1 महीने का फिर से बफर है। तो हाँ, तो जो है ये भी बढ़िया आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, आप बफर ना यूज करना चाहें, ये वाला कहां गया, ये वाला बफर ना यूज करना चाहें, ये यूज ना करना चाहें, तो और एग्रेसिवली आगे बढ़ सकते हैं भाई। ऐसा जरूरी नहीं बफर को इस्तेमाल ही किया जाए, बट फिलहाल बफर एंश्योर्स कि आप
ट्रैक पे हैं, यानी ये जो प्लान बन रहा है ये एम्बिशियस लग रहा है, लेकिन आपके पास सेफ्टी पॉइंट्स भी हैं। कुछ ऊपर नीचे हुआ, कॉलेज में एग्जाम हो गया, राइट ना, कुछ जो है पर्सनल कोई इश्यू हो गया, तबीयत खराब हो गई, आपके पास सफिशिएंट सेफ्टी नेट है, सेफ्टी नेट आपके पास एग्जिस्ट करता है। नाउ नाउ तीसरे लेग में आते हैं जिसमें आप जीएस कंप्लीट ही करते हैं, खत्म ही करते हैं। तो तीसरे लेग में हमें सब कुछ खत्म कर देना है। यस, तो अब आपके बाकी टॉपिक आप उठाइए जुलाई से, तो कल्चर, साइंस एंड टेक, राइट, इंटरनेशनल रिलेशन, इन्वायरमेंट। तो यू रियलाइज कि बाय अगस्त और सितंबर आप मेंस में भी काफी कुछ करने लायक हैं। तो वहां का मेन एग्जामिनेशन भी आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट देगा, आप वो अटेंड करेंगे। कुछ टॉपिक, छोटे टॉपिक रह रहे हैं जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडियन सोसाइटी, सोशल स्कूल गवर्नेंस, ये सब अगेन थोड़ा ऊपर नीचे टाइम लग जाए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये आपके जल्दी जल्दी कंप्लीट होने लगेंगे, ये फटाफट कंप्लीट होंगे। लेकिन आपके बड़े जो चंक है, मेजर जो चंक है, वो सब खत्म हो चुका है। अब यहां पे वैसे भी आप काफी एग्रेसिव हो ही चुके हैं, इतना को सीख चुके हैं, तो अब आपकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, ग्रास्पिंग पावर बढ़ चुकी है, तो यहां पे आप उतना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, आप फटाफट निपट जाएंगे। तो खैर, तो अब आपके बाकी के 900 रुपए की 900 नंबर की तैयारी हो चुकी है। अब बाकी 900 नंबर की पूरी आपकी तैयारी हो चुकी है, राइट ना। तो हाँ, तो अब आप रेडी हैं पूरी तरह से। यस, इसमें मैंने सीसैट यहां से स्टार्ट कर दिया है। अब हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि सीसैट बहुत लेट आया है ना, लेट नहीं आया, ठीक आया है। सीसैट आपका अक्टूबर में ही आ चुका है, आपका पेपर है अगले मई में, 2027 में पेपर है। तो इतनी तैयारी, सीसैट को ऐसा जान नहीं दे देना है, उतनी तैयारी करनी है कि बस वो 70 नंबर 80 नंबर समथिंग आ जाए, राइट ना। इतनी तैयारी नहीं करनी कि आप सीसैट में टॉप कर जाएं। तो हाँ, आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, कुछ लोग सीसैट में बहुत स्ट्रांग हैं, इस सीसैट को थोड़ा आगे लेके जा सकते हो। किसी को लगे मैं बहुत ही वीक हूं, मुझे समझ ही नहीं आता, तो इसको थोड़ा पीछे लेके जा सकते हो, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। बट मेरे हिसाब से अक्टूबर 2026 से जल्दी करना, राइट है ना, जो है बहुत समझदारी नहीं है। ये ऑलरेडी काफी सही जगह जो है ना, कि सब कुछ खत्म करने के बाद बिल्कुल लास्ट में रखा है मैंने। फिर से मैंने आपको बफर दिया है, सेम पर्पस, कि हाँ नवंबर में मैंने आपको फिर से बफर दिया है। नाउ नाउ तो आपके पास 3 बफर मंथ भी हैं, और ये सब कुछ आप खत्म हो सकता है, यानी 3 एक्स्ट्रा मंथ जो है मैंने आपको दे रखे हैं पूरे प्लान में, कि कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए मैनेज कर लेना, ऑप्शनल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए मैनेज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना इस टाइम में, राइट है ना, मेहनत कर लेना, पीछे का रिवाइज कर लेना, थोड़ी और प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग, सारी चीजें आप कर सकते हैं। इनफैक्ट फर्स्ट बफर कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आप यहीं पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें, ताकि यू आर रेडी फॉर मेन एग्जामिनेशन, राइट ना। तो हाँ, तो आपको कमांड और अच्छा मिल जाएगा। यस, तो हाँ, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, जहां पर आप आंसर राइटिंग भी शुरू कर सकते हैं, या इनफैक्ट आंसर राइटिंग आप यहां कहीं भी शुरू कर सकते हैं, कोई ऐसी रोक नहीं है, कोई आपसे नहीं कह रहा कि हाँ जो है इतना वेट करो तभी, है ना, यहां से भी शुरू हो सकता है, पहले 10 दिन 15 दिन बाद भी शुरू हो सकता है, डिपेंड करता है आपको, जहां पे लगे कि इतना पढ़ लिया है कि एक आध आंसर लिखा जाए, वहां पे आप स्टार्ट कर सकते हो, यहां भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट जोन में आते हैं कि ये सब कुछ हो गया, राइट ना, कि आप समझो कि अब जो है अपनी टाइमलाइन को देखो एक बारी। अब क्या है, अब वो पॉइंट आ गया है कि किक स्टार्ट भी हम कर चुके हैं, ऑप्शनल के 300 नंबर की तैयारी हो चुकी है, फाउंडेशन ओवर हो चुका है, एथिक्स और एसए हो चुका है, प्लस और भी सब्जेक्ट हो चुका है, 300 प्लस की तैयारी यहां भी है, और अब जीएस ओवर हो चुका है, यानी अब जो है आपने 900 नंबर पूरे रेडी हैं, प्लस आप पीटी के लिए भी रेडी हैं। अब एंटर करते हैं प्रो जोन में, राइट ना। प्रो जोन वो पॉइंट है जहां पर दो ही काम करने हैं, एक मेन का जो है मॉक पेपर देना है, और एक जो है प्रीलिम्स की मॉक पेपर देने हैं। ये 3 महीने सिर्फ यही है, हर महीने 10 मॉक पेपर एटलीस्ट हम लोग प्रीलिम्स के देंगे, और एक सेट पूरा मेन एग्जामिनेशन का, बाकी रिवीजन में टाइम लगा देंगे। तो लेट से 100 घंटे अपने रिवीजन में जा रहे हैं, और बाकी टाइम प्रैक्टिस में, 100 घंटे प्रैक्टिस में जा रहा है, राइट ना। तो हाँ, तो 240 घंटे का जो अपने पास टाइम है, अच्छा खासा समय है, राइट ना। आप रिवीजन में और टाइम स्पेंड कर दें, करंट अफेयर वगैरह पढ़ना है वो भी कर सकते हैं। तो हाँ, तो ये 240 घंटे की अपने पास इन्वेंट्री मेंटेन्ड है, और आप प्रो जोन में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये प्रो जोन कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप अपनी तलवार में धार लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, और वो जो फाइनली हमें पर्सनालिटी पहुंचानी थी कि आपका प्रीलिम्स में 100 के आसपास स्कोर आ रहा है, 100 प्लस स्कोर आ रहा है, मेन एग्जामिनेशन में आप 900 स्कोर कर रहे हैं, ये मॉक की लगा लगा के आपको उस लेवल की तरफ बढ़ना है। तो प्रो जोन वो आपको एक ब्रीदिंग स्पेस देगा कि सब कुछ पड़ा हुआ है, अब इसको प्रैक्टिस कर करके एकदम महारत हासिल कर लेते हैं, कोई रोक टोक हो ही नहीं सकती, राइट। तो प्रो जोन कहीं ना कहीं गारंटी आपको देता है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत प्रबल है।
तो ये 3 महीने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब इसके बाद शुरू होता है प्रीलिम्स का महीना, राइट ना, कि हाँ मार्च से जो है, मार्च अप्रैल और मई जो है 3 महीना बहुत है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के, क्योंकि अब तक भी तो बहुत प्रैक्टिस करी है ना। तो हर महीने 15-20 जो भी आप दे सकते हैं, मॉक दीजिए, एनालाइज करिए, रिवाइज करिए, राइट ना, कि हाँ रिवाइज करिए, मॉक दीजिए, एनालाइज करिए, रिवाइज करिए, मॉक दीजिए, एनालाइज करिए, बस यही करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, राइट ना। और इतना कर लीजिए कि हाँ वो 100 नंबर भगवान स्वयं आके दें आपको, राइट हाँ, कि हाँ 100 नंबर के ऊपर या जो भी जितना भी कट ऑफ जाएगा, राइट, कट ऑफ भी छोड़ो, है ना, अच्छा खासा आप स्कोर करोगे, 120 130 आप स्कोर करोगे, आपने इतना अगर कर रखा है तो। हाँ, तो पूरा समय किस पे देना है, सिर्फ रिवीजन, सिर्फ प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, यही करते रहना है ना। 240 घंटे यहां भी है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अब यहां पर, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम के पास आ चुके हो, तो अगर ये 240 घंटे अगर 300 घंटे भी हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर ये 300 घंटे भी जा सकते हैं तो क्या ही बुराई। तो हाँ, तो यहाँ पे 8 घंटे को 10 घंटे करिए, 12 घंटे करिए, जो भी आप कर सकते हैं, जितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट ना, जितनी शिद्दत से आप मेहनत कर सकते हैं करते रहिए। देन जो है प्रीलिम्स का आप एग्जाम देंगे, इतना करने के बाद सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई नहीं रोक रहा आपको, तो फिर आप मेन का एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। अब ये वो जोन है जो मेन के बारे में है, कि अब जो है, अब हम सिर्फ मॉक के पेपर देंगे और रिवाइज करेंगे, मॉक के पेपर देंगे और रिवाइज करेंगे, मॉक के पेपर देंगे, रिवाइज करेंगे, और उस स्कोर की तरफ बढ़ेंगे जो हमने डिसाइड किया है कि 900 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो हाँ, तो अब जो है वो पहले भी बढ़ चुके हो, लेकिन यहां पर इतना कर देना है कि हाँ 900 का 950 हो जाए, राइट ना, इतना इतना प्रैक्टिस कर लेना, इतनी मेहनत कर लेनी है। तो ये पाथ अगर आपने फॉलो कर लिया, देखो ध्यान रखो, ज्ञान व्यान सब किनारे, ज्ञान जो है वो सेकंड स्टेज में ही था, कि सेकंड जो हमने त्रिरत्न की बात करी थी, कि अपने ऊपर भरोसा करो, ज्ञान लाओ और जो है एक्शन। इन दी एंड इट इज ऑल एक्शन, इट इन दी एंड ये सिर्फ और सिर्फ मॉक पेपर्स हैं, ये वाले जो आपको सेलेक्ट कराएंगे। ऐसा नहीं है कि इसके पहले मॉक मत देना, इसके पहले भी देना, लेकिन हाँ ये वो पॉइंट है जो इंश्योर करेगा कि आप सेलेक्ट करोगे। बैटिंग करने के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए कि हाँ वो बैटिंग करने गया है और उसको सारा अपने ज्ञान कान में बता दिया कि हाँ ऐसे बॉल मारना, वैसे बैटिंग वही कर पाएगा जो नेट्स में प्रैक्टिस करके गया है। तो हाँ, तो अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं करी है, आप अगर महाज्ञानी भी हैं तो आप फेल होंगे, राइट ना। ये तय है कि अगर आप मॉक वॉक लगा के नहीं गए, सिर्फ आप खाली जो है ऊपर से पढ़ के गए हैं, तो आप फेल ही होने वाले हैं, है ना। ये विधि का विधान है, ये होके ही रहेगा। तो हाँ, तो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रो जोन में भी, प्रीलिम्स वाले जोन में भी और मेन वाले जोन में भी। और एक बार ये 900 नंबर आ गए तो फिर आपको इंटरव्यू वगैरह की जो है चिंता नहीं करनी है, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। इसके बाद बहुत समय होगा इंटरव्यू देने के लिए, राइट है ना, मॉक इंटरव्यूज वगैरह देने की, या शर्ट खरीदने के लिए, टाई खरीदने के लिए, जूता खरीदने के लिए, ये सब बहुत टाइम होगा आपके पास। तो उसकी चिंता वगैरह यहाँ पर क्या करना है, वो नहीं करनी है, वो अच्छा होगा, राइट। इंटरव्यू एवरेज भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका मेन एग्जामिनेशन, हालांकि हम एवरेज की तैयारी नहीं कर रहे कि हाँ जो है एवरेज इंटरव्यू देना है, बट फिर भी जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, वो सब दिमाग से ही निकाल दो, सपने देखना बंद कर दो कि वो मुझसे ये पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा, ये सब बातें जो है समय बर्बाद करना है, तो ये सब जाने दो। खैर तो है ना, तो फिर आप इंटरव्यू दोगे और फिर आप सेलेक्ट भी होगे। तो आई होप जो है यू गॉट द पॉइंट कि हाँ ये प्लान प्रैक्टिकल है और आप इसके ऊपर अगर काम करेंगे तो सेलेक्ट हो सकते हैं। अब मैंने किक स्टार्ट में आपको सबसे पहले बोला कि ऑप्शनल सब्जेक्ट से आप शुरू करिए, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट आप या तो चूज कर चुके हैं, या तो अगर आपने नहीं चूज किया है ना, तो आपका सवाल होगा कि ऑप्शनल कैसे चूज करें। तो एक लिस्ट होती है, राइट ना, जिसमें कुछ 45 के आसपास सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, लिटरेचर वगैरह, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। तो देखो पहला जो डिसीजन है इसमें ऑप्शनल कैसे चूज करें, तो पहला डिसीजन है आपका ग्रेजुएशन पे। ग्रेजुएशन में आपके पास कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस लिस्ट में आता है और उसमें आप अपने आप को 7 आउट ऑफ 8 रेट कर सकते हैं। ऑलरेडी कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, उस पर ठीक ठाक कमांड है, ठीक ठाक ही कमांड है, भले बहुत अच्छी कमांड नहीं है बट आपकी ठीक ठाक कमांड है, तो आप उसको ग्रो करके 10 आउट ऑफ 10 कर सकते हैं, 9 आउट ऑफ 10 कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो गो फॉर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, राइट ना, फिर कुछ सोचना ही नहीं है। बट अगर जो है ग्रेजुएशन में आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि या तो लिस्ट में नहीं है या फिर इतना अच्छा नहीं है, तो इन दैट केस सेकंड फैक्टर इज योर इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट में कुछ ही लिमिटेड ऑप्शंस आपके पास बचते हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी, राइट ना, एंथ्रो, PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, राइट ना, पबैड, है ना, यही कुछ ऑप्शंस आपके पास बचते हैं।
एक बार इनके YouTube वीडियोस वगैरह देखो, सिलेबस देखो, देखो कि तुम्हें किस में अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है। जिसमें भी आपको बेटर इंटरेस्ट आए वो वाला ऑप्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट ना। तीसरा तीसरा जो इंपॉर्टेंट कॉल है बिफोर यू चूज एन ऑप्शनल इज आपको प्रॉपर गाइडेंस वगैरह अवेलेबल है ना। ये हेल्प करता है ना, गाइडेंस वगैरह हेल्प करता है। अगर गाइडेंस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको मिल जाए तो आप थोड़ा जल्दी तैयारी कर पाएंगे। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा रिसर्च करने में कि पता नहीं यूपीएससी क्या पूछता है। और अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा सा फिगर आउट करो। मान लो आप फिजिक्स ऑप्शन लेना चाहते हो और आपको सही, आप मैनेजमेंट ऑप्शन लेना चाहते हो, आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, देखो कि कैसा पूछता है, क्या है, अकॉर्डिंगली खुद फिगर आउट कर दो, है ना। तो थोड़ा समय लगेगा बट कर ले जाओगे। तो हाँ, तो ये ऑप्शनल चूज करना अगर आप पहले स्टेज में कर लेते हैं तो हाँ, तो बहुत ही बढ़िया होता है ना। वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है। हालांकि आप थोड़ा सा ड्रैग भी कर सकते हैं, थोड़ा डिले कर सकते हैं। आप सोचेंगे पहले जनरल स्टडीज शुरू कर लें, राइट ना, बाद में ऑप्शन ले लेंगे, वो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई है, सच नहीं है। तो अगर आप ऐसा भी कर रहे हैं तो ऐसा कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। इट इज फाइन, इट इज ओके, स्टिल मैनेजेबल। बस आप कोशिश करिए कि टाइमली चीजें खत्म हो जाए, बस। चाहे वो ऑप्शन बाद में खत्म हो, पहले खत्म हो, दैट इज ओके। लेकिन अगर थोड़ा पहले खत्म हो जाता है तो बेटर होता है। नहीं हुआ तो भी ठीक है ना। उसको लेके ये नहीं सोचना कि अरे यार मैं तो ऑप्शन बाद में ले रहा हूं तो मैं तो सेलेक्ट ही नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग बाद में लेते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। तो उसको लेके अपना बैरियर नहीं बनाना है। मेरा रिकमेंडेशन है कि पहले ले लो तो बेटर है। या दूसरा, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर आपका जो सवाल है, तो करंट अफेयर जो है एक ऐसी चीज है जिसको लोग जो है एकदम जिंदगी दे देते हैं, राइट। दिन भर 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लगे हुए हैं, तो ये नहीं करना है। करंट अफेयर एक सब्जेक्ट है। देखो एक चीज देखो, राइट। ये जो प्लान हम लोगों ने बनाया था ना, इस प्लान में क्लास के जो घंटे हैं वो 1000 घंटे हैं, राइट ना। किसी भी इंस्टीट्यूट का, अच्छे इंस्टीट्यूट का बैच प्लान लगभग 1000 घंटे का होता है, जो डिटेल में पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, राइट ना। तो 1000 घंटे का जो है बैच प्लान होता है, जिसमें सेल्फ स्टडी के लिए भी मैंने उतना ही टाइम दिया आपको, 1040 घंटे। करंट अफेयर का इसमें जो हम लोग हर महीने 20-20 घंटा दे रहे हैं ना, उससे भी 360 घंटा हो रहा है। इतने में ऑप्शनल तैयार हो जाता है। तो इतना क्या टाइम देना है करंट अफेयर पे, है ना। तो 360 घंटा इज गुड इनफ, इससे ज्यादा समय मत दो। रिवीजन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेग, 2200 घंटे रिवीजन और प्रैक्टिस में 1100 घंटे। तो ये मजाक मजाक में ऑलमोस्ट 5500 घंटे क्रिएट हो रहे हैं, जिसमें थोड़ा बहुत मैंने आपको समय दिया है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाएगा, बफर भी है इसमें 600 घंटे, राइट ना। तो हाँ, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाएगा तब भी चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। या चलिए, तो हाँ, तो करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में सबसे सबसे बड़ा जो आपका करंट अफेयर का सोर्स है वो है मंथली करंट अफेयर मैगजीन, जैसे अपनी मंथन है, मंथली करंट अफेयर मैगजीन, राइट है। तो हाँ, तो ये जो मंथन है अपनी, ये हमारी जो टीम है, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है मैं पीडब्ल्यू का कुछ आपसे कह रहा हूं, है ना। जस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ, जो हमारी एकेडमिक टीम है, इट इज लाइक कि वो एक्सपर्ट्स हैं, राइट। कोई पॉलिटी का एक्सपर्ट है, कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट है, राइट ना, कोई जो है हिस्ट्री का एक्सपर्ट है। वो पूरे पेपर में से एकदम निचोड़ के निकाले ले रहे हैं कि हाँ, जो है ये चीज हमको हमारी यूपीएससी में पूछी जा सकती है, यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है। लुकिंग एट द पास्ट ट्रेंड्स। आपके पास अभी इतनी समझ नहीं है ना। आप भी कर सकते हो, ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बट उसमें आपको समय लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं क्या निकालूं, इसमें क्या पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा। अब उसमें आप 5 चीजें ज्यादा लिख देंगे, राइट ना। तो हाँ, तो प्लस नोट सीखने में टाइम जाएगा, ढूंढने में टाइम जाएगा। जब वो पूरा छना छनाया आपको यहां पे मिल रहा है मंथन में, राइट ना, मंथन में अगर आपको ये मिल रहा है तो वाई नॉट। तो इसीलिए जो काम डेलीगेट हो सकता है, जो काम आसानी से हो सकता है, उसमें जबरदस्ती समय मत इन्वेस्ट करो। तो खाली इसको भी एक सब्जेक्ट मानो कि आपको हर महीने मंथली करंट अफेयर मैगजीन पढ़नी है और फिर उसे रिवाइज भी करना है ना। मैं उसी में अंडरलाइन वगैरह करे पढ़े, उसी में लिखे पढ़े समथिंग, उसको रिवाइज भी करना है। खाली एक बार पढ़ना नहीं है, रिवाइज भी करना है। अब आप उससे नोट्स बनाना चाहें, कुछ अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो वो भी, बट ऑलरेडी वो नोट्स ही हैं, है ना। तो हाँ, तो मंथली करंट अफेयर मैगजीन अपना जो है मेन सोर्स है। दूसरा, अगेन, तो हम करंट अफेयर को जितना सिंप्लीफाई कर सकें, तो मंथली करंट अफेयर मैगजीन पढ़ने में लेट से महीने में 15 घंटे आपके लग जाए, कोई बात नहीं, इट इज ओके, गुड इनफ, सही इन्वेस्टमेंट है ये, 15-20 घंटे ही जा रहा है। बाकी बाकी आप वीकली करंट अफेयर, है ना, ये जो करंट अफेयर की क्लासेस है, दीज आर लाइक सुपर हेल्पफुल कि हाँ, पूरे हफ्ते का करंट अफेयर एक बार में समेट के आपको दे दिया, घंटे 2 घंटे में, राइट ना, बात खत्म हुई। तो वीकली करंट अफेयर आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो जो पेपर में 2-2 घंटे डेली देने की बात है, 60 घंटे हर महीने, 70 घंटे महीने, वो इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है। तो क्या पेपर नहीं पढ़ना है? नहीं, मैं ये नहीं मना कर रहा, है ना। कहेंगे सब, जब सब करना है तो क्या ही है। समझो इस बात को कि आप द हिंदू, राइट है ना, या फिर इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आप फॉलो करना चाहें, दोनों अच्छे पेपर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, राइट। इससे ज्यादा दुनिया नहीं देखनी है। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल,
डेली बेसिस पे पन्ने पलटने हैं, राइट, थोड़ी सर्फिंग करनी है, और एडिटोरियल एक आध पढ़ लेना जो आपको लगे कि थोड़ा अच्छा दिख रहा है। एडिटोरियल से आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट हो जाता है, तो ये टाइम उधर काउंट कर लो कि आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट में जा रहा है करंट अफेयर पढ़ने से ज्यादा, कि आप जो है आपको वोकैबुलरी पता चल रही है, राइटिंग स्टाइल दिखाई दे रहा है समथिंग, तो उस नजर से इसको पढ़ो, राइट ना। बाकी पढ़ना यहीं से, इसको खाली देखते रहना ताकि आप अवेयर रहो, आपको पता रहे ये चल रहा है रफली, और फिर जब वो मंथली करंट अफेयर मैगजीन में दिखे तो आपका हाँ यह पता तो है, राइट ना, इसको पढ़ लेते हैं। तो मेजर फोकस यही है भाई, राइट ना, हल्का सा पलट लेना है डेली बेसिस पे, वो 15 मिनट पलटना हो सकता है, आधा घंटा पलटना हो सकता है, जो भी है। एक एडिटोरियल टारगेट कर लो कि डेली बेसिस पे एक एडिटोरियल पढ़ेंगे, राइट ना, उससे ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो हाँ, तो दिस शुड बी योर फाइनल टेक, इससे ज्यादा करंट अफेयर के पीछे नहीं दौड़ना है, वरना बाकी दुनिया छूट जाएगी, बहुत कुछ समेटना है ना। तो हाँ, तो 300-400 घंटे, 300-350 घंटे इसमें इन्वेस्टमेंट गुड इनफ है, इससे ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करो। दूसरा, जीएसएम सीसैट जो है टुगेदर, यस, तो हमने सीसैट को सही जगह स्पॉट कर दिया है, राइट ना, अक्टूबर नेक्स्ट ईयर, राइट ना, दिस इज अ गुड स्पॉट, और भी लेट हो सकता है अगर आप ऑलरेडी सीसैट में अच्छे हैं। मेजर फोकस एनी डे शुड बी जनरल स्टडीज, राइट, या फिर बाकी के सब्जेक्ट्स रादर देन सीसैट। बट हाँ, सीसैट को इग्नोर नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ सीसैट आप छोड़ छाड़ के चले जा रहे हैं, दिस शुड नॉट हैपन, राइट ना। प्लस क्लासेस प्लस सेल्फ स्टडी बैलेंस, यस, आपका क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया वो क्या है, वो शुरुआत है, मैंने आपको दे दिया, पर आपने उसको ग्रहण किया है कि नहीं किया है। विदाउट सेल्फ स्टडी खाली वीडियो देखते रहना आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा, राइट, इट इज इररेलेवेंट, इमटेरियल, कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप सोच रहे हैं खाली क्लास अटेंड करते रहें, वीडियो देखते रहें, ज्ञानी होते रहे, है ना, कहीं नहीं जा रहे आप, कुछ नहीं होने वाला इससे। जब तक आप उसे खुद पढ़कर नहीं देखेंगे, क्लास के पढ़ी हुई चीजों को दोबारा खुद अपनी नजर से नहीं देखेंगे, वो चीज एकदम आपके अंदर बैठ नहीं जाएगी, तब तक जो है ऐसा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो विदाउट सेल्फ स्टडी दिस होल प्लान इज यूजलेस। कि अगर आप कहें कि हाँ मैं ऑफिस में बैठ के खाली क्लास देखता रहूं, राइट ना, बहुत दूर नहीं पहुंचेंगे। आप कर सकते हो टाइम के हिसाब से, लेकिन हाँ बहुत दूर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि पूरा जो प्लान है इट इज बेस्ड अपॉन एक्शन, राइट ना। फाइनल एक्शन क्या है कि हाँ आप टेस्ट करेंगे, आप टेस्ट सीरीज करेंगे, हर सेक्शन के साथ टेस्ट देंगे, डीपीपी देंगे, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट रियल एक्शन, दिस इज एक्चुअली रियल एक्शन, इसके बिना तो आप कुछ नहीं करने वाले, राइट ना। कोई सिलेक्शन बिना इसके नहीं होने वाला। विदाउट दिस अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मुझे सब आता है मैं वही परफॉर्म करूंगा, कोई परफॉर्म नहीं करने वाला वहां पे, राइट ना, कुछ नहीं होने वाला है। तो हाँ, तो जो है ये अपने आप से झूठ मत बोलो कि हाँ जो है मैं सीधे वहीं जाऊंगा फोड़ दूंगा एग्जाम में, क्योंकि सब तो आता है मुझे। आप लिखने बैठोगे ना आंसर, आप रियलाइज करोगे आता है पर कॉपी चल ही नहीं रही, मतलब कॉपी पेन चल ही नहीं रहा, पहला शब्द नहीं लिख पा रहे हो आप, राइट है ना, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, राइट है कि हाँ पीटी भी और मेंस भी, दोनों प्रैक्टिस करना होगा, दोनों आपको प्रैक्टिस करना होगा। रिवीजन स्ट्रैटेजी हमने ऑलरेडी वीकेंड जो है इसमें इन्वेस्ट किए हैं, राइट है कि हाँ वीकेंड्स, और फिर उसके बाद जहां पे भी जोन्स आ रहे हैं जैसे प्रो जोन हो गया, बफर हो गया, राइट ना, पीटी का टाइम हो गया, मेन का टाइम हो गया, पूरी तरह से जो है झोंक देना अपने आप को रिवीजन में, है ना। क्योंकि ये जो है हम इस तरह से डिजाइंड है, हमारी बॉडी इस तरह से डिजाइंड है, माइंड इस तरह से डिजाइंड है कि हम 6-7 दिन में भूल जाते हैं चीजें, इनफैक्ट 24 घंटे में काफी कुछ भूल जाते हैं। तो जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, आफ्टर सम टाइम यू विल फॉरगेट, आपको उसे दोबारा पढ़ना पड़ेगा हर हाल में। तो ये मत सोचो अरे तब याद था बाद में भूल के, हाँ तो रिवाइज नहीं करोगे तो भूल ही जाओगे, है ना। तो ये तो होना ही होना है, पहले ही दिन जान लो कि हाँ ये होने वाला है। तो विदाउट रिवीजन स्ट्रैटेजी की वीकेंड में अगर आप पिछली चीजें रिवाइज नहीं कर रहे हैं, राइट ना, तो आप भूलेंगे। और आप सोचेंगे सर रिवीजन तो 1000 घंटे का रिवीजन कितना, तो समझो जितनी बार रिवाइज करोगे स्पीड ऑफ रिवीजन बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब पूरा सब्जेक्ट 4-5 घंटे में रिवाइज होने लगेगा, राइट। इनफैक्ट और कम समय में हो जाएगा। आपके जो शॉर्ट नोट्स होंगे या जो नोट्स होंगे आप पन्ना पलटोगे, याद आता जाएगा हाँ ये लिखा है। तो जितना रिवाइज करोगे स्पीड ऑफ रिवीजन बढ़ती चली जाएगी, फिर पन्ने पलटने की बात होगी। तो रिवाइज करते रहना। यस, रिवाइज नहीं करोगे तो ज्ञान नहीं होगा तो टेस्ट में क्या ही करोगे, है ना। तो टेस्ट देके भी कोई फायदा नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, तीनों बातें, सेल्फ बिलीफ, नॉलेज एंड एक्शन, राइट। तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। क्या बातें इंपॉर्टेंट है बताइए, त्रिरत्ना क्या है, कमेंट में बताओ जरा, देखें कितने लोगों को याद है कि त्रिरत्ना, कि हाँ क्या है, यूपीएससी तैयारी का त्रिरत्ना होता है ना। तो वो क्या है जरा बताओ। चलिए, आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी अगेन आई हैव टेकन सम क्लासेस, सृजन पे क्लास ली है मैंने, राइट ना, जो है मॉडर्न मेंस की जो है मैंने क्लास रखी है। तो यू फाइंड दो सेशंस अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमने आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस की है। बट एज अ बिगिनर डू नॉट थिंक मच अबाउट स्ट्रैटेजी।
आप जैसे जैसे आंसर लिखते जाओगे आप इंप्रूव करते जाओगे। जैसे आप 10वां आंसर लिखोगे एक एक सी चेंज देखोगे आप अपने अंदर कि हाँ अब मेरे सोचने का तरीका काफी बदल चुका है। जैसे आप 51वां आंसर लिखोगे आपको रियलाइज होगा कि हाँ जो मुझे पढ़ना होता है वो कितना पढ़ना होता है, कितना लिमिट करना होता है, क्या काम आएगा क्या काम नहीं आएगा। जैसे ही आप 101वां आंसर लिखोगे आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये सारी चीजें अगर मैं शॉर्ट नोट बना दूं तो यही सारे पॉइंटर्स यही सारे हेडिंग्स तो काम आती हैं, इससे मेरा आंसर बनने लगता है। ओवरऑल आपकी चीजें स्ट्रक्चर्ड होने लगेंगी, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होने लगेगा। तो अलॉन्ग विद स्टडीज आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है। तो आंसर राइटिंग करते जाओ, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। जिस दिन 1001वां आंसर लिखोगे उस दिन रियलाइज होगा कि हाँ यार अब तो जीत ही लिया है, राइट ना। अब पता है ना, क्वेश्चन पढ़ते ही पूरा फ्रेमवर्क बन जाता है, राइट ना। समझ में आने लगता है कि किस दिशा में जाना है, सवाल क्या पूछ रहे हैं, डिकोड करना आ गया है, राइट ना। जो है पूरा जवाब दिमाग में फ्रेम हो रहा है। दिस विल ऑल स्टार्ट टू हैपन जैसे जैसे आप ज्यादा लिखने लगेंगे। तो आंसर राइटिंग इज द की, है ना। मेंस का मॉक विदाउट आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी कैसे ही होगा, है ना। तो हाँ, तो इस पे फोकस करना है। तो इन दी एंड सक्सेस फॉर्मूला यही है ना, त्रिरत्ना, है ना। तो हाँ, तो जो है सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है आपका क्या है, सेल्फ बिलीफ, राइट ना, कि आप जो है अपने ऊपर बिलीव कर रहे हैं। देन बात आती है पर्सनालिटी की। वो पर्सनालिटी ऐसी है जो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन इनफैक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस। कि हाँ कोई महाज्ञानी हो सकता है लेकिन अगर वो मेहनत नहीं कर रहा है तो इस एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होगा। अब इंटेलेक्चुअल उसमें अगर आप देखो तो ऐसे उस हिसाब से जो भी बड़े कॉलेजेस से होते हैं, आईआईटीज हो गया, आईएम्स हो गया, उन्हें ही सेलेक्ट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, राइट। सारे लोग सेलेक्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पे ये गेम ही नहीं है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ये गेम है कि आप कितने डिसिप्लिन हैं, कितनी आप मेहनत कर लेते हैं। बाकी हमने बात करी प्लानिंग की और हमने बात करी एक्शन एग्जीक्यूशन की। इन दी एंड दिस एग्जीक्यूशन मैटर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट आप क्लासेस अटेंड करो, सेल्फ स्टडी करो, टेस्ट दो, रिवाइज करो, राइट ना, इंप्रूव करो, फिर जो है यहां नहीं, फिर टेस्ट दो, रिवाइज करो, इंप्रूव करो। ये साइकिल रिपीट होती रहनी चाहिए। रिवीजन टेस्ट एनालिसिस, रिवीजन टेस्ट एनालिसिस, रिवीजन टेस्ट एनालिसिस, ये जो है साइकिल रिपीट होती रहनी चाहिए। तब तक रिपीट होनी चाहिए जब तक आप क्या ना बन जाओ, जब तक आप जो है ये वाली पर्सनालिटी ना बन जाओ, है ना। तो दिस इज द फाइनल इंडिकेटर कि जब आप ये लाने लग जाओगे, है ना, तो आप वो पर्सनालिटी बन गए हो, जाके प्रीलिम्स दे आना, मेंस दे आना, सेलेक्ट हो जाना, राइट ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, वारंट है ये, परसी वारंट, राइट ना। चलिए, तो जो है बाकी आई होप जो है यू गॉट द पॉइंट, है ना। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ आपको समझ में आया कि नहीं आया। कोई और ऐसा पॉइंट जो मैंने मिस किया हो, कुछ बात रह गई हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल दो। कुछ एक आध छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ आपको लगे सर ये नहीं लिखा आपने, है ना, तो बफर में है वो, राइट ना। चिंता मत करो, सीधे बफर दिया है, कुछ छोटा मोटा ऊपर नीचे मुझसे आपसे जिससे रह जाएगा वो सब कुछ मैनेज है इस पूरे प्लान में। दिस प्लान इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल, मैथमेटिकल, एप्लीकेबल है और आराम से आप इस पे एक्शन ले सकते हो, इसके हिसाब से स्ट्रेटजाइज कर सकते हो। बट फिर भी आपको कुछ लगे, कुछ पूछना है, कुछ रह गया है ना, तो अगेन बताइएगा, है ना। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी, बाकी आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और जल्दी से सेलेक्ट होइए। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।